मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं पीरान पीर दस्तगीर गौसुल आज़म और इस्फहान की एक हसीन औरत और जिन का। नाजरीन, आखिर वो औरत ऐसा क्या काम करती थी जो जिन उस औरत पर आशिक हो गया। वो जिन इतना ज़िद्दी था कि उस औरत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किस तरह से उस जिन से उस औरत को छुटकारा मिला, तो आइए नाजरीन देखते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ईरान के शहर इस्फहान में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी इंतहाई खूबसूरत थी और उसके हुस्न के वहाँ हजारों दीवाने थे। शादी से पहले उस औरत के बहुत सारे आशिक थे और उसके नसीब अच्छे थे कि उसकी शादी एक नहायती नेक इंसान से हो गई जो कि इज्जतदार और गैरतमंद था। अब शोहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द न देखे और बीवी अक्सर बाहर निकलती थी और शोहर की बात न मानती थी। उसका शोहर उसे समझाता कि नामुहर्रम सिर्फ इंसान मर्द ही नहीं होते बल्कि जिन्नात मर्द भी होते हैं। और देखिए बेगम, आपके ये जो बाल हैं ना, ये निहायती खूबसूरत और हसीन हैं और ख़ास तौर पर तुम्हारी आँखें जिन्नात औरत के आशिक बन जाते हैं। ना समझ बेगम शोहर की बात न समझी और शोहर की एक भी न सुनी। हुआ कुछ यूं कि एक बार वो किसी वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक बहुत ही घना पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी और वो औरत उस पेड़ के नीचे से गुजर गई। फिर शोहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। उसका शोहर जब काम से वापस आया और बीवी से कहा कि खाना लगा दो, तो बीवी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने फिर से आवाज़ दी, बेगम खाना लगा दो, लेकिन बीवी खोई खोई लगी। अगली बार फिर से शोहर बोला, इशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद भी जाना है, लेकिन बीवी जिसने एक बार फिर कोई जवाब न दिया। वो उसके करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो थरथराने लगी और ज़मीन पर गिरकर झटके खाने लगी। उसको ज़मीन पर तड़पता हुआ देखकर शोहर के हाथ पैर फूल गए और उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो किसके पास जाए जो उसकी बीवी का इलाज कर सके। वहाँ करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शोहर उनके पास चला गया और कहा कि जल्दी घर चलिए हकीम साहब, मेरी बीवी को न जाने क्या हो गया है। हकीम साहब न समझने वाली कैफियत में उसके साथ घर आए तो देखा बीवी बेहोश पड़ी हुई है। उसके मुंह से झाग निकल रही थी और उसके हाथ मुड़े हुए थे। शोहर हैरान होते हुए कहने लगा, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो नहीं चली गई हकीम साहब। हकीम साहब ने कहा, नहीं नहीं, इसकी मौत वाक़ई नहीं हुई है, बस नब्ज़ बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसको बिस्तर पर लिटा दिया। हकीम साहब ने कोई दवाई दी और कहा, ये दवा इनको खिला देना, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कोई आम बीमारी तो थी नहीं। नाजरीन, वो ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से वो औरत किसी वक्त भी किसी के सामने भी तड़पने लगती थी और दर्द से बिलखती हुई जमीन पर जा गिरती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो किसी बाजार से जा रही होती थी तो अचानक बिला किसी वजह से चलते चलते जमीन पर गिरकर तड़पने लगती। हैरत की बात तो ये थी कि वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सही हो जाती और अनजाने में कहती कि मुझे क्या हुआ था। यानी उसे बेहोशी में पता भी नहीं चलता था कि उसके साथ क्या सानहा बीत रहा है।
शोहर और सब घर वाले परेशान कि आखिर इसको हो क्या जाता है। बस शोहर को अपनी बीवी की सख्त फिक्र थी। घर में उसकी जो हालत होती थी वो तो होती ही थी। उस वक्त शोहर उसके पास होता था और कभी वो अकेले भी होती थी, लेकिन जब वो सरेआम लोगों के सामने गिरती, कभी कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती कि लोग देखकर उस औरत का मजाक बनाते। कोई उसके शोहर पर तंज मारता, देखो अपनी बीवी को संभाल कर रखो, बुरी बला का साया हो गया है, इसको किसी फकीर के पास ले जाकर तावीज़ वगैरह पहना दो ताकि ये सही हो जाए। शोहर ने उसका हर तरह का इलाज करवा लिया, हर तरह के टोटके कर लिए, हकीम की दवाइयाँ भी खा ली, और उसकी तबीयत थी कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक दिन उसके किसी पड़ोसी ने उसे कहा था कि दूर एक पहाड़ के पास दरख्त मौजूद है, दरख्त के नीचे दरवेश बैठते हैं, उनके पास चले जाओ। वो दरवेश अल्लाह वाले के पास पहुंचा। वीराने में दरवेश अल्लाह वाले मौजूद थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से आए हो। उसने कहा, हजूर मेरी बीवी बहुत सख्त मुश्किल में है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, कई सालों से इसके साथ यही मसला है, लेकिन वो ऐसे बीमार पड़ती है कि मैं सख्त शर्मिंदा हो जाता हूँ, आप ही कुछ कर दीजिए। दरवेश ने कहा, मैं इसको तावीज़ देता हूँ, ये तावीज़ इसको पहना दो, इसकी हिफाजत होगी, लेकिन याद रखना तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, तुम्हें इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। ख्याल रखना इस बात का, तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र होनी चाहिए, इस बात पर कि वो घर से अकेले क्यों निकलती है, तुमने इसको घर से बाहर अकेले नहीं निकलने देना। शोहर ने कहा, आप मुझे बात तो बताइए कि क्या बात है। दरवेश ने कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मुझे इस बात बताने का कोई हुक्म नहीं है, बस अपनी बीवी का ख्याल रखो। उसके बाद वो नेक शोहर अपने घर आ गया और तावीज़ अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा कि याद रखना तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वो कभी कभी शोहर को चिल्लाते हुए कहती कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वो अपने शोहर को पहचानने से इनकार करती थी। उसकी ऐसी अजीब व गरीब तबीयत को देखकर शोहर तो बेजार हो गया था, लेकिन क्योंकि वो फर्मा बरदार था इसलिए अपनी बीवी का बराबर ख्याल रखता रहा। एक दिन वो थक हार कर उन्हें दरवेश अल्लाह वाले के पास ले गया और वहाँ बैठकर रोने लगा। दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, मेरे बच्चे तुमको बात को समझना पड़ेगा, देखो कई साल हो गए हैं तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज़ भी उस पर असर नहीं कर रहा, जबकि हमने इस पर दम भी किया है, पढ़कर फूंका भी है, लेकिन बराबर वो एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से इसकी पकड़ हो रही है, इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शोहर ने हैरत से पूछा कि बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं? वहाँ पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फकीर मौजूद हैं क्या? शोहर कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूँ, आपके पास तावीज़ का असर नहीं हो रहा है। तो दरवेश ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, हकीम के पास भी चले गए, दवाइयाँ भी खिला दी, ये टोटके वो टोटके भी कर लिए, यहाँ तक कि मैंने इस पर दम करके भी देख लिया, लेकिन इसकी हालत वैसी की वैसी है, यानी वो जैसे पहले दिन थी वैसी अब भी है। फकीर अल्लाह वाले ने कहा, तुम एक काम करो कि बगदाद में चले जाओ। उसने कहा, बगदाद में कौन रहता है?
बगदाद में क्यों चले जाऊं? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, बगदाद में पीरान पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और कभी भी ये बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वो शख्स कहने लगा, ये कौन हजरत है? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो दरवेश हूँ ना। वो तो दरवेशों के दरवेश हैं, बगदाद के बादशाह हैं, और उनको अल्लाह ताला ने वो इल्म, वो अमल अता फरमाया है, वो करामत दी है, वो चीज़ अता की है जो ज़रूर तुम्हारी बीवी को शफाया भी अता करेगी। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना। बेशक शफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन होते हैं ना कुछ बड़ी हस्तियाँ, कुछ बड़े अल्लाह के वली, उनकी दुआ में हर मर्ज़ का इलाज होता है। उनकी दुआओं में इतना असर है कि जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। उस दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से ये बात कही कि वो शोहर कहने लगा, हाँ, आपकी बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वो सब की मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वो सबके काम आते हैं। जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अब उसने अपनी बीवी को तैयार किया। वो किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहते हैं ना बाहर नहीं निकलूं। हाँ, मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी, आपकी बात मानूंगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी। और वो अपनी ज़बान से बयान करने ही वाला था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ने उससे कह दिया कि तुम तुम्हारी बीवी को हरगिज़ ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ ले जा रहे हो उसे। उससे तुम्हारी बीवी हरगिज़ राज़ी नहीं होगी। शोहर ने बीवी को समझाया, अब देखो ना बीबी, तमाशा बन गया है। लोग हमारा जीना हराम कर रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। तुम इस चीज़ से परेशान हो, तुम सालों से इस तकलीफ़ को झेल रही हो और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। चलो हम वहाँ चलते हैं। मैंने उनकी बहुत तारीफ़ सुनी है और कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे ना तो इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। वो फिर से डर रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। दरवेश अल्लाह वाले ने उस शोहर से एक बात कही थी कि तुम्हारी बीवी वहाँ जाने से इनकार करेगी तो तुम बस कह देना कि गौस आज़म के पास जाना है और बस तुम्हें चलना है, तो वो चल पड़ेगी। जब शोहर ने जलाल में आकर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो फिर वो डर के मारे उसके साथ हो गई। कई दिनों का सफ़र तय करके वो शख्स गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद से मिला और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की इजाज़त तलब की तो कहने लगे, तुम किस मकसद के लिए आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत ही बीमार है और मैं बस पीराने पीर को इसको दिखाना चाहता हूँ। मुरीद ने कहा, चलो ठीक है, पहले मैं जाऊँ उनके पास, अगर वो इजाज़त देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। मुरीद पीराने पीर के पास गया। पीराने पीर से कहा, कोई मुसाफिर आपसे मिलने आया है, बहुत परेशान है, बहुत ही मुश्किल में है। पीराने पीर दस्तगीर ने कहा, उसको अंदर ले आओ। अब वो शोहर बहुत ही अज़ियतनाक हालत में सैयदना पीराने पीर के पास आया और हाजिर होकर अर्ज़ किया, हज़रत मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें सुनी है। हमारे शहर में बहुत से दरवेश अल्लाह वाले हैं, लेकिन अकीदत मैंने आपकी देखी है, उन लोगों के अंदर भी और बाहर भी। मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं इस्फहान का रहने वाला हूँ। हज़रत मेरी एक बीवी है जिसको अक्सर ऐसा अजीब व गरीब ख़तरनाक दौरा पड़ता है
کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مرگی کا دورہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد میں نے اس کو کسی درویش اللہ والے کو بھی دکھا دیا۔ انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعویذ کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی۔ ہاں، بس اتنا بتایا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت، اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا، اور یہ تو بھگت رہی ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو جھیل رہا ہوں۔ بس ایک درویش اللہ والے تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ پیران پیر دستگیر کے پاس۔ میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے کہ اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو جو بیماری ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، اور اسے تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا، وہ گندی ہوا ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے۔ یہ بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جبکہ جنات میں سے خبیث مخلوق انسانی دماغ پر قبضہ جما لیتی ہے۔ ایسا یا تو انسانی شکل و صورت پسند آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا صرف تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جنات حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں، اس کو کرنے والا خبیث جنات ہے۔ وہ وادی سرندیپ کا رہنے والا ہے۔ تم نے کبھی سرندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ تو کہنے لگا، نہیں حضرت، میں نے تو نہیں سنا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق کے علاوہ جنات بھی رہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ بے حد سرکش اور نافرمان جن ہے، جو کہ اس پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دورے پڑتے ہیں، اور اس جن کا نام خانس ہے جو تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن تمہاری بیوی اس پیڑ کے نیچے سے گزری۔ تمہاری بیوی وہاں سے گزری، وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا، وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی عملیات کر لیے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر برابر یقین رکھو، اور جو بات میں کہوں اب وہی عمل تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھو، اور جب تمہاری بیوی پر دورہ آئے تو اس کے کان میں معوذ 3 پڑھنا۔ ناظرین، معوذ 3 قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کو کہا جاتا ہے، جس میں ہر جادو، ہر شر کی پناہ ہے۔ اسی رات اس کی بیوی پر دورہ پڑا، اس کی بیوی عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل وہی حالت جو اس کی ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ شوہر نے اسی وقت معوذ 3 قرآن پاک کی دونوں سورتیں پڑھی اور کان میں بولا، آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا، اور اس کے اندر سے کوئی کالی چیز سی باہر آئی، اور کوئی انسان تو تھا نہیں بلکہ وہ کوئی خطرناک جن ہی تھا، جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔
وہ کہنے لگا مجھے اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتا، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، تیری بیوی کا میں برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ شوہر نے کہا تجھے ان صورتوں کا واسطہ جن کا میں نے تیرے سامنے ورد کیا، تجھے میرے رب کا واسطہ یہاں سے چلا جا، تیری وادی سرندی پہ یہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ اور وہ جن بہت ضدی اور سرکش اور بہت ہی نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن پیرانے پیر نے جو اس کو ورد بتایا تھا وہ وہی ورد کرتے جا رہا تھا۔ اس ورد کا اس جن پر ایسا قہر برسا کہ وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے سالوں سے اس کو تکلیف میں رکھا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ غم سے تڑپ رہی تھی، شوہر کی جان نکل رہی تھی۔ پھر ایک بار پھر زور سے اس نے قرآن پاک کی دونوں صورتیں پڑھی اور پڑھ کر جیسے ہی دم کیا، جن ایک دم سے چیخنے لگا جیسے ہی اس کو کوئی مار رہا ہو۔ پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا نہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اس عورت کو اب تک پریشان کر رہا تھا، اب نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر اچانک وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا۔ شوہر جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی ورد سے قرآن پاک کی طاقت سے اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس طرح اس عورت کو اس ضدی اور عاشق جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے آپس میں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔